न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऊपर से देख सकते हैं आप किस तरह से बचने के लिए पुलिस ने अपने आप को कॉर्डन ऑफ किया है और हर तरफ से पथराव हो रहा है। अब देखिए पुलिस किस तरह से एक्शन में भागी है और उन लोगों को जो यहाँ न्यू बायनासोर इलाके में जमा हो रहे हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए ये एक्शन चल रहा है। ये वही इलाका है जहां पर कल हिंसक झड़प में 19 लोगों की जान चली गई थी और इसके अलावा हालात इतने तनावपूर्ण बन गए थे कि अब तक 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और दबाव ये बन रहा है कि केपी ओली की सरकार बचेगी या जाएगी। एक एक करके क्या सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे? इस वक्त हालात आपको काठमांडू की उन गलियों के दिखा रहे हैं जहाँ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस का बल उनका पीछा कर रहा है और ये जो गलियों से निकलकर भीड़ आ रही है, ये गुस्सा जो है ये फूट रहा है। जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए पुलिस से बचाने के लिए उन लोगों को ये एक्शन देखने को मिला है। लोग छतों पर चढ़कर या फिर गलियों से निकलकर पथराव कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस दूर तक उनके पीछे जा रही है और ये हालात नेपाल में कई जगह पर इसी तरह से बने हुए हैं। लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं लोग पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, लिहाजा कल आर्मी को तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी भी गुस्से में हैं लोग और सड़कों पर तनाव के कारण कहीं पथराव, कहीं भीड़ का जमावड़ा, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी केपी ओली सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है और ये गुस्सा भड़का है सारा सोशल मीडिया को बैन करने को लेकर। दरअसल ये लड़ाई सोशल मीडिया बैन की नहीं, लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर। इसीलिए उस आवाज़ को दबाने के लिए ये सोशल मीडिया को बैन किया गया है क्योंकि इसके अलावा लोगों के पास केपी ओली सरकार पर जो आरोप हैं उनको दिखाने के लिए कोई माध्यम नहीं है। ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ने के लिए निकली है क्योंकि ये न्यू बायनासोर इलाके में जहां कल हिंसा हुई थी, जहां पुलिस के साथ कल टकराव के बीच में 19 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर तनाव बनाने की कोशिश की गई। उसको खत्म करने के लिए अब पुलिस आगे बढ़ रही है। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। तो ये नेपाल में विद्रोह की सबसे सटीक कवरेज है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, सीधे आपको जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं जगविंदर अभी का क्या अपडेट है, क्या प्रदर्शनकारी और उग्र हो रहे हैं? क्योंकि कुछ मीडिया के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में शायद प्रदर्शनकारियों को थामने के लिए एक बार फिर पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। जगविंदर, देखिए फिर से दिक्कत आ रही है, वहां पर कनेक्शन की दिक्कत आ रही है और बहुत मुमकिन है क्योंकि हालात इस तरीके से एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो वहां पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं उस पर रोक लग रही हो और इसी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जगविंदर पटियाल के साथ। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीते कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये आज की तस्वीर है और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का हुजूम आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से आगजनी की जा रही है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। विरोध के लिए आज भी प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शनकारियों की मांग यही है कि इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस सरकार को जाना होगा, केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना होगा। प्रदर्शनकारियों की मांग कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी प्रदर्शनकारी सड़कें खाली नहीं करेंगे। आपको लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, बार बार कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, अभी वहां पर स्थिति क्या है? जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है कुछ जगहों में? जी हाँ, देखिए कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पर है क्योंकि कर्फ्यू के कारण बहुत सी चीज़ें बंद की गई थी, लेकिन फिर भी बात हो रही है। ये देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जब हमने पिछली बार बात की रोमाना, उस वक्त ऐसे लगता था कि पुलिस काफ़ी है। अब ये लगने लग गया है कि पुलिस जो 2 लेयर्स में लगाई गई थी भीड़ के सामने वो इतनी कम हो गई है। बामुश्किल 50 पुलिसकर्मी हैं और उधर अगर हम देखें तो 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ जो है वो सड़क में बढ़ते बढ़ते जो है जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक चली गई है। और ये भीड़ के आने का आलम जो
है वो बना ही हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये भीड़ ने ठान लिया है, नेपाल के युवा ने ठान लिया है कि वो केपी ओली की सरकार की कुर्सी हिलाकर रहेंगे, केपी ओली को शासन से बाहर कर रहेंगे, हाथों में बैनर लिए हुए और लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया नहीं, करप्शन को बंद कीजिए। बंद करप्शन करने की जरूरत है, ना कि सोशल मीडिया को। और ये भीड़ लगातार एग्रेसिव हो रही है, बहस कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको और नजदीक लेकर चलता हूं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे ये युवा पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। अभी तक कोई टीयर गैस के शेल नहीं छोड़े गए हैं, कोई रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया गया है। केवल ये चंद जवान हैं जिनके पास हथियार हैं, बाकी सब डंडे के साथ हैं। और ये टीयर गैस के लिए जो तैनात किए गए लोग हैं वो जरूर पोजीशन ले रहे हैं। और इधर युवा देखिए, किसी भी गली की नज़र डालिए आप, उन तमाम जगहों पर लोग ही लोग नजर आते हैं। एक बार ऊपर से हाइट का जब हम व्यू दिखाएंगे को पता चल पाएगा कि आखिरकार भीड़ कहां तक है। और ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं केपी ओली के कानों तक। कुछ आगे युवा हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग एग्रेसिव हो रहे हैं पुलिस के साथ, उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से पानी फेंका जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है पानी फेंकने वालों को। और ये युवा जो हैं ये उनको कह रहे हैं कि पुलिस के साथ नहीं भिड़ना है, पुलिस के साथ नहीं उलझना है। जनता मानी पाईदान ये लिखा हुआ है, वी आर रेडी टू डाई। सामने ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि हम मरने को तैयार हैं और हमें, अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो सरकार को हमारी बात माननी होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और जिस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध के खिलाफ ये गुस्सा है। ये देखिए, ये बॉटल्स फेंकी जा रही हैं, लेकिन ये बॉटल्स कब पत्थरों में तब्दील हो जाएंगी इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन नेपाल में एक तरह से कहते हैं ना कि जनता जागी हुई है और उसको लगता है कि बहुत हो गया, अब ये सरकार नहीं चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकार ने क्या गलतियां की। केपी ओली भी ये सोच रहे होंगे, जो 19 लोग मारे गए हैं, जो 500 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, उन तमाम लोगों के बारे में अब सोचा जा रहा होगा। क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है ना, तो बड़े से बड़े राजा महाराजाओं का सिंहासन भी डोलने लगता है। मुझे ये लगता है कि नेपाल की सड़कों पर यही हो रहा है, काठमांडू में यही हो रहा है। आज पुलिस की और सेना की हिम्मत नहीं है कि वो बल प्रयोग करें इन लोगों के खिलाफ, इसीलिए इनको समझा बुझाकर किसी भी तरह से यहाँ रोका गया है। और कल जहाँ हिंसा हुई थी, ये बिल्कुल वही स्पॉट है, वहीं फिर से लोग जमा हुए हैं। माना जा रहा था कि आज जिन लोगों की मौत हो गई थी कल के टकराव में, उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हो सकता है कि घायलों को इलाज के बाद छुट्टी चली जाए और ये लोगों का गुस्सा कम हो जाए। और सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तकरीबन 26 प्लेटफॉर्म बंद किए थे, उनको शुरू भी कर दिया था, इंटरनेट और व्हाट्सएप भी चालू कर दिया, लेकिन बावजूद उसके लोग नहीं मान रहे हैं। अब पुलिस बल कम पड़ने लगा है और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। अब सवाल ये है, रास्ता क्या बचा है? केपी ओली सरकार के पास क्या रास्ता बचा है? इन लोगों से क्या पर्दे के पीछे से बात की जाए? लेकिन ये युवा बात करने को तैयार नहीं है। अब क्या एक एक करके मंत्री छोड़ रहे हैं तो सरकार कुर्सी छोड़कर सारी चली जाए, प्रधानमंत्री भी कुर्सी छोड़ दें? मुझे ये लगता है कि फिलहाल केपी ओली ये करना नहीं चाहते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।